गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज है हमारे बस्तर दर्शन का 6वां दिन। आज सुबह 6 बजे हम लोग दंतेवाड़ा से निकल गए थे। हम लोग इस वक्त जा रहे हैं तीरथगढ़ वाटरफॉल्स की तरफ। इस रोड पे जो नज़ारे हैं वो बड़े शानदार हैं। सवेरे का टाइम है, सनराइज हो रहा है पीछे। मम्मी, सुबह के टाइम है, घास पे ओस जमी है, पहाड़ों पे कोहरा छाया है और सामने से सूरज निकल रहा है। बहुत सुखद लग रहा है सब कुछ। हम लोग पहुंच गए हैं तीरथगढ़ वाटरफॉल। अभी हम लोग को जो मेन नज़ारा है वो दिखाई नहीं दिया है, लेकिन इतनी दूर से ही बहुत तेज़ आवाज़ फॉल्स की आ रही है। पानी गिरने की आवाज़ अलग से पहचान में आ जाती है कि वहाँ कहीं कुछ फॉल है जिसकी आवाज़ आ रही है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट में चित्रकूट फॉल्स के बाद अगर देखा जाए तो तीरथगढ़ वाटरफॉल सबसे प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये फॉल्स जो है ऊपर से आई थिंक सो करीब ये 100 मीटर की ऊंचाई पे है। तो अभी हम लोग तीरथगढ़ वाटरफॉल्स में ये जो स्टेप्स हैं यहाँ से नीचे आए थे, तो अभी चलते हैं वहाँ ऊपर से थोड़ा व्यू देखते हैं। मम्मी को मैंने बहुत मना किया था कि मत आओ मत आओ मत आओ, लेकिन एज यूजुअल मम्मी भागते हुए पहुँच गई। तेरा मन घूमने को था, मेरा नहीं होता। इतनी दूर दूर आओ और कार में बैठे रहा। मैं तो कितना भी चल लेती हूँ, मेरे को कुछ फर्क नहीं, बस थोड़ा सा स्लो चलती हूँ। अभी हम लोग उस जगह आ गए हैं जहाँ से वाटरफॉल नीचे गिर रहा है। यहीं से ये जो पीछे जो स्ट्रीम आ रही है, यहीं से फॉल नीचे गिर रहा है। तो तीरथगढ़ फॉल्स का जो हमारा सफ़र है वो ख़त्म हो रहा है। उसी के साथ बस्तर ट्रिप की ये जो हमारी आखिरी व्यू पॉइंट था, सारा घूमना फिरना बस्तर का पूरा हो गया है। बस्तर में और भी जगह हैं, फिर कभी दोबारा आएंगे, बट अभी हाल फिलहाल के लिए ट्रिप पूरी हो गई है। जब हमारे किसी टूर का आखिरी दिन होता है तो उस दिन हम फीस्ट करते हैं, अच्छे से पेट भर के खाते हैं। क्योंकि ये जो 4-5 दिन थे इसमें जो हमारा खाना रहता है वो काफ़ी कम रहता है। कोशिश करते हैं कि एक ही टाइम खाएं, बाकी टाइम जो अपनी गाड़ी में जो फल सलाद भरे रहते हैं उसी को खाते हैं। तो अभी जगदलपुर पहुँचे, केरला भवन रेस्टोरेंट है, यहाँ हमने अच्छे से इडली डोसा खा लिया है। टाइम हो रहा है 12:28। अब हम यहाँ से उड़ेंगे सीधा अपने घर की तरफ। तो हम लोगों ने कोंडागांव को पार कर लिया है। ये जो हाईवे है रायपुर जगदलपुर हाईवे, इस पे गाड़ी चलाने का एक अलग ही मजा है। हालांकि ये रोड 2 लेन रोड है, 4 लेन रोड नहीं है, लेकिन इसमें काफ़ी तेज एवरेज स्पीड मेंटेन की जा सकती है। खास करके ये जो सेक्शन है कांकेर से लेके जगदलपुर वाला, ये तो बहुत बढ़िया कंडीशन में है। पहले थोड़ा वॉक कर ले फिर चलते। हाँ ठीक है, थोड़ा घूम लो। अब वॉक करने के लिए सिर्फ हाईवे बचा है, जहाँ घूमना था वहाँ अपन घूम चुके हैं। नंबर देखते ही मैंने पहचान लिया और कैमरा लगा था तो मेरा प्लस वही हिट किया कि पक्का आप लोग वही हो। तो फिर मैंने आपकी गाड़ी भी आप लोग निकाल रहे थे सुबह 4 बजे नागपुर के लिए। तो मैंने पूरा एक एक चीज़ देखा, मैं बोला हाँ ये तो आप लोग भिलाई के ही हैं।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि अच्छा। और आज इसी बहाने देखना भी हो गया। क्या नाम क्या है आपका? सोनू कुमार लिखता हूँ। तो अगर आप लोग ऐसे जाते ना तो थोड़ा और अच्छा रहता। वो वाले रोड पे ना? हाँ। असल में मैं उसको दूसरे अपने एक टूर के लिए छोड़ के रखा हूँ, उस रोड पे भी जाऊँगा अलग से। ये एक्चुअली हमारे एक सब्सक्राइबर थे जो हमको रास्ते में मिल गए थे, कोंडा गांव से हैं हम लोग। गए थे शायद, इनने गाड़ी पे हमारा जो लोगो लगा हुआ है उसको देख के हमको पहचान लिया। मम्मी चले फिर। आज जो हमारा बस्तर दर्शन है, बस्तर की जो रोड ट्रिप है वो ख़त्म हो रही है। अपनी बस्तर की जो ट्रिप थी हम लोग की स्टार्ट हुई थी 30 नवंबर को। 30 नवंबर को हम लोग भिलाई से निकले और पहुँचे चित्रकूट फॉल्स। चित्रकूट फॉल्स पहुँचते पहुँचते करीब 3-4 बज गए थे। सीजी टूरिज़्म ने वहाँ पे एक वुडन कॉटेज बनाया है, काफ़ी अच्छे कॉटेज बनाए हैं, तो वहाँ पे हम लोग रात को रुके। और उस दिन चित्रकूट फॉल्स में हम लोग बोटिंग नहीं कर पाए थे, इसलिए अगले दिन फिर सवेरे सवेरे गए और वहाँ जाके हम लोगों ने बोटिंग की। बोटिंग का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा अच्छा था। चित्रकूट फॉल्स मैं और मम्मी इससे पहले 2-3 बार जा चुके हैं, बट इस बार फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वहाँ बोटिंग की। बोटिंग का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। मैंने पेपर में कहीं कहीं पढ़ा था कि चित्रकूट फॉल नाइग्रा फॉल से मिलता जुलता है, और सच में वो नाइग्रा फॉल जो यूएस में है वहाँ से मिलता जुलता है। अगले दिन फिर हम चित्रकूट फॉल से निकले। अगले दिन अपनी बोटिंग निपटा के अपने कॉटेज को छोड़ के हम निकले चित्रकूट फॉल से और हम पहुंचे बारसूर। तो वहाँ पे मुचनार नाम का गांव है। मुचनार नाम के गांव में अभी हाल ही में 2-3 साल से एक होम स्टे चालू हुआ है। होम स्टे में टिपिकल जैसा आप गांव में रहते हैं, गांव के घर में रहते हैं, ये होम स्टे बिल्कुल वैसा ही है। वहाँ पे एक बारसूर पर्यटन समूह बना हुआ है जिनके लोग आपको होस्ट करते हैं। गांव में जैसा बिल्कुल घर होता है बिल्कुल वैसा था, जैसे गांव वाले खाना खाते हैं दोने पत्तल में, और वहीं उनके ही खेत में उगे हुए चावल और उनकी खेत में उगी हुई सब्जियां, उसी सब से वो हमको खाना बना के खिलाते हैं। फिर उसके बाद अगले दिन उस होम स्टे से निकल के हम लोग जिस गाँव में रुके थे मुचनार, वहीं पे इंद्रावती नदी के किनारे अगले दिन कैंपिंग की। वहाँ भी बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस, जैसा हम कैंपिंग का एक्सपीरियंस सोचते हैं कि होना चाहिए, बिल्कुल वैसा था। क्या वहाँ पे हम लोग टेंट में सोए, रात को बोन फायर हुआ, वहीं उन्होंने बना के हमको खाना खिलाया। जैसा कैंपिंग का हम सोचते हैं कि एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल वैसा था। बहती हुई नदी, रात को बोन फायर, वहीं बना के खाना खाना, वहीं टेंट में सोना, बिल्कुल वैसा एक्सपीरियंस था। और दूसरे दिन सुबह अनुपम ने फिर इंद्रावती नदी में नहाया भी। सुखद एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा वहाँ। कैंपिंग का जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत बढ़िया था। कैंपिंग का भी एक्सपीरियंस हमने आज तक ज़िंदगी में एक ही बार किया था। वो हम लोगों ने किया था स्पीति वैली में, जब हम चंद्रतल लेक देखने गए थे, वहाँ पे हम टेंट में रुके थे। आई थिंक सो मेरा और मम्मी का दोनों का ये दूसरा एक्सपीरियंस था। कैंपिंग के एक्सपीरियंस के बाद हम लोग मुचनार से निकले, बारसूर से आगे आए और फिर गए सीधा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा में जाते साथ ही हमने दंतेश्वरी माता मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद अगले दिन मैं निकला ढोलकल के लिए। ढोलकल में गणेश भगवान की एक मूर्ति है जो कि 3000 फीट की ऊंचाई पे चट्टानों के ऊपर रखी हुई है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जंगलों के अंदर करीब 3.5-4 किलोमीटर का एक ट्रैक करना पड़ता है। फरसपाल नाम की एक जगह आती है, वहाँ से थोड़ा सा और अंदर जाके आपको अपनी ट्रैकिंग चालू करनी पड़ती है। वहाँ भी एक ढोलकल पर्यटन समूह बना हुआ है, आप चाहें तो वहाँ कैंपिंग कर सकते हैं, वहाँ से आपको गाइड भी मिल जाता है। तो मैं अपने साथ एक गाइड को लेके गया था। आखिरी का जो 200 मीटर चट्टानों पर चढ़ना पड़ता है गणेश भगवान की मूर्ति तक पहुँचने के लिए, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बट थैंकफुली मैं वहाँ पे अपनी गाइड की मदद से बड़े ही आसानी से पहुँच गया। तो ढोलकल के में गणेश भगवान के दर्शन करके आ गए। उसके बाद आज सुबह सुबह हम लोग तीरथगढ़ वाटरफॉल्स गए और अब वहाँ से अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बस्तर दर्शन के अपने सुखद अनुभवों को रिपीट करने के बाद हम अभी करंटली पहुँच गए हैं केशकाल घाटी। अभी हम पार कर रहे हैं केशकाल घाट। शाम के 5 बज रहे हैं, कांकेर को क्रॉस कर लिया है। कांकेर और इसके आसपास का एरिया भी बहुत सुंदर है। कांकेर ही नहीं, आगे जाके धमतरी जो पड़ता है उसके आसपास भी काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स हैं। कभी फुर्सत से आऊँगा और कांकेर और धमतरी दोनों को बढ़िया से कवर करेंगे। शाम को 5 बज रहा है, सनसेट का टाइम है, सनसेट लगभग हो चुका है। तो सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसका थोड़ा एरियल व्यू देखते हैं।
रात के 8 बज रहे हैं और हम हमारे खूबसूरत शहर बस पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप मेरे वीडियो को रोज़ देखते हैं और आज तक अगर आपने मेरे वीडियो पे कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब भी मेरा वीडियो देखें उस पर कमेंट ज़रूर करें। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में जिसमें फिर से किसी नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।